हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई टॉपिक, जिसमें हम आप लोगों को बताने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस। कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट वो होता है जिसमें हमने कोई चीज़ ली, जैसे कि हमने कोई एक चीज़ 10,000 रुपये की ली। अगर वो बेची 12,000 रुपये की, तो उसमें 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर हमने वही चीज़ 10,000 की लेके अगर 8,000 की बेची, तो उसमें 2,000 का हुआ लॉस। तो हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसके बताएंगे कि प्रॉफिट कैसे निकाले, लॉस कैसे निकाले, या सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस ये कैसे निकालें। हम अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा देना। गाइस, आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस हमने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता दिया था शुरू में कि ये होता क्या है, और इसके हम कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि हम रिमेम्बर याद रखने के लिए कि प्रॉफिट कैसे निकालें और सेलिंग प्राइस कैसे निकालें और ये कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें, हम आप लोगों को आज ये बताएंगे। जैसे कि हमने कोई चीज़ ली, बोली हमने 1,200 रुपये की, हमने ये खरीदी। सेल की वो 1,110 रुपये की, 1,110 रुपये की सेल की हमने। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम इसको क्या करेंगे, 12 में से 1,110 घटाएंगे, तभी वो निकलेगा। यानी कि 90। इसमें 90 रुपये का हम हुआ लॉस, 90 रुपये का लॉस हुआ हमें। अगर यही चीज़ हम 1,200 की लेके अगर 1,300 की बेचते, तो हमें 100 रुपये का होता प्रॉफिट। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालें और सेलिंग प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस कैसे निकालें। सेलिंग मानी होता है बेचना, मतलब कितने की बेची, और कॉस्ट प्राइस वो होता है हमने कितने की खरीदी। तो अब निकालना है तुमको प्रॉफिट। तो इसको हम कैसे करेंगे, एस पी माइनस सी पी। ऐसे कि इसका वही है, ऐसे हमने प्रॉफिट निकालना है तो हमने कोई चीज़ मान लो 100 रुपये की ली, अगर बेची वो 110 रुपये की, तो हमें कितने का हुआ। तो हाँ, ऐसे लिखाना है इसको। सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 110, हमने 110 रुपये की खरीदी, माइनस और 100 रुपये की हमने खरीदी और 110 रुपये की बेची। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमको, प्रॉफिट हुआ हमको 10 रुपये का, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर ऐसे भी हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं अगर, तो ऐसे ही याद रखना, यह है प्रॉफिट लगाने का फॉर्मूला। ये प्रॉफिट लगाने का फॉर्मूला, प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी बी। हम सेलिंग प्राइस को एस पी लिख सकते हैं और कॉस्ट प्राइस को सी पी लिख सकते हैं। अगर ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, शॉर्ट करके, तो हम ये लिख सकते हैं। अगर हम बात करें, यही चीज़ हमको पता है कि 10 रुपये का हमको हुआ प्रॉफिट, और 10 रुपये का हमको प्रॉफिट हुआ। हमने वो चीज़ बेची 110 रुपये की, खरीदी 100 की, तो हमने ये बड़े आसानी से निकाल लिया। अब इसी की जगह दिया हो, अगर हमने एस पी पूछना, एस पी यानी कि उसकी जो सेल थी, सेलिंग प्राइस, वो कितनी होगी। तो इसी के हमने ये इसको करना है ऐसे, सी पी
प्लस प्रॉफिट, तभी तो निकाल पाएंगे हम इसको। सेल हमने बेची कितनी, खरीदी, और जो हमें लाभ हुआ यानी कि प्रॉफिट हुआ उसको मिला के तभी तो सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे हम। ऐसे हमको नहीं पता है कि हमने वो चीज़ कितने की सेल की। इसमें प्रॉफिट दिया गया है 90 रुपये का और कॉस्ट है 100 रुपये का। ये है मतलब इसमें क्या है, हमने कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, बेची है और उसमें प्रॉफिट हुआ है 90 रुपये का। अगर बेची है ये नहीं पता हमको, तो हमको क्या करना है, इसका SP लगाने के लिए यानी कि सेलिंग प्राइस लगाने के लिए 100 प्लस 90 पता पड़ जाएगा अपने आप। यानी कि उसका जो SP था, सेलिंग प्राइस वो हुआ 190 रुपये का। अगर इसी की जगह अगर हमें कॉस्ट प्राइस लगाना है तो वो भी बताएंगे हम अभी। इसी के साथ अगर हमने लगाना है कॉस्ट प्राइस, हमने वो चीज़ कितने की बेची तो हमको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमने खरीदी है उसमें से यानी कि बेची है, प्रॉफिट माइनस कर दो। यानी कि हमने अगर जो चीज़ बेची है नहीं पता है तो क्या करना है, उसमें से हमने जितने की सेल की और उतने का प्रॉफिट हुआ तो उसमें से प्रॉफिट कर दो माइनस, तो CP अपने आप निकले आयो कॉस्ट प्राइस। जैसे कि हमने CP हमको नहीं मालूम है तो हम मान लेते हैं 200 रुपये का। हमने वो चीज़ 200 रुपये की बेची और हमें प्रॉफिट हुआ उसमें 20 रुपये का। 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ उसमें हमें, तो इसमें वो चीज़ खरीदी कितने की, तो ये SP में से यानी सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दो तो CP आ जाएगा। यानी कि 180 रुपये की वो चीज़ हमने खरीदी, 180 की हमने खरीदी, तो ये आ गया CP, हमने वो चीज़ कितने की खरीदी। ऐसे ही उसका फॉर्मूला होता है ये। और SP लगाने का हमने बता दिया था, CP का ये है। गाइस हमने ये प्रॉफिट लगाने की सीख लिया और सेलिंग प्राइस लगाने की सीख लिया, कॉस्ट प्राइस लगाने की सीख लिया। अब देखते हैं कि लॉस कैसे निकलेगा, कि हमें नुकसान कितने का हुआ। वो ही देखिए नुकसान, ये नुकसान कितने का हुआ, या हमने प्रॉफिट तो देख लिया। अब नुकसान में, लॉस में SP कैसे निकालें, CP कैसे निकालें। लॉस माने होता है नुकसान। अब हमको लॉस नहीं पता है, लॉस होता है नुकसान, लॉस नहीं लिखा होता। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ खरीदी है उसमें से और जो चीज़ बेची है उसमें से उसको घटा देंगे। यानी कि कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस हमने खरीदी है 170 रुपये की और बेची है 150 रुपये की, तो इसमें लॉस कितना हुआ, 20 रुपये का लॉस हुआ। और ऐसे ही हमने कोई चीज़ खरीदी है 1 लाख की, वो बेची है 80,000 की, तो हमें उसमें कितने का लॉस हुआ, 20,000 रुपये का लॉस हुआ। अगर वही चीज़ हमने 1,20,000 की बेची होती तो वो हमें उसमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ होता, यानी कि फ़ायदा। हाँ, अगर हमने यही चीज़ 170 में खरीद के अगर 190 में खरीदी होती तो हमें 20 रुपये का होता प्रॉफिट। लेकिन हमें वो चीज़ 70 में खरीद के 150 में बेचनी पड़ी, तो वो हुआ लॉस। तो गाइस अब करते हैं कि लॉस से हुआ है और हमने जो चीज़ खरीदी है उसमें सेलिंग कैसे निकालनी है, सेलिंग कितने की हुई हमको वो निकालते हैं।
उसे कैसे निकालेंगे? उसे निकालेंगे हम एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर सीपी माइनस लॉस। एसपी हमको मालूम नहीं है और हमने वो चीज़ खरीदी है 150 रुपये की और उसमें लॉस हुआ 30 रुपये का। उसमें लॉस हुआ 30 का। तो अब हमने वो चीज़ कितने की बेची? वो बेची हमने 120 रुपये की। 120 रुपये की बेची। अब तुम्हारा समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाता हूँ कि हमने कोई चीज़ 150 रुपये की खरीदी और हमने वो पता नहीं है कि कितने की बेची है और लॉस दिया है 30 रुपये। तो 150 में से 30 घटा दो, 120 रुपये बचे, यानी कि 120 का हमने वो चीज़ बेची। अब एसपी कैसे निकालें? सीपी यानी कि वो चीज़ हमने कितने की खरीदी है। तो अब ये सीपी निकालना है, हमने वो चीज़ कितने की खरीदी। तो करना है उसको सेलिंग प्राइस हमने कितने की बेची प्लस लॉस, और लॉस के वो चीज़ हमने कितने की खरीदी है। हमको ये मालूम नहीं है कि हमने वो चीज़ कितनी खरीदी। सेल की हमने 1000 रुपये की और हमें लॉस हुआ 100 रुपये का। तो वो चीज़ हमने कितने की खरीदी। अब ये बड़ी आसानी से लगाया कि उसमें वो चीज़ या हमने 1100 रुपये की खरीदी। गाइस यही है लॉस और प्रॉफिट का खेल। इसमें ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, बस वैल्यू बड़ी दी गई होती हैं। इसमें याद करने कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जैसे हमने कि ये 1200 निकालेगा, ये प्रॉफिट निकाला और एसपी निकाला, सीपी निकाला, लॉस निकाला और एसपी ये सीपी हमने सब कुछ आप लोगों को निकाल के दिखा दिया। देखिए दोबारा देख लीजिए आप फॉर्मूला, तो आपको याद नहीं है तो ये तो गाइस इसी के साथ करते हैं वीडियो का डी एंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंटम बताना कि हमने आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस किस तरीक़ा से बताया। थैंक यू।